हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरफुद्दीन सर। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों। इससे बार बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अभी जीडी जो आई है दोस्तों, जीडी करीबन 45,000 वैकेंसी। तो दोस्तों जीडी में बहुत बार ये पूछा गया है साधारण ब्याज से क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज किसे कहते हैं? तो साधारण ब्याज जो दोस्तों होता है, साधारण ब्याज हमारा जो होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो ब्याज होता है वह सभी वर्षों में जो मूलधन पे हम ब्याज लगा देते हैं वही हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। इसका मतलब सभी वर्षों में मूलधन पे जो लगा हुआ ब्याज होता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज हर एक वर्ष का बराबर बराबर होता है। एक साल का जितना साधारण ब्याज आएगा वही अगले साल का भी उतना ही आएगा और अगले साल का भी उतना ही आएगा। तो हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो दोस्तों इस साधारण ब्याज में होता क्या है? तो साधारण ब्याज में सबसे पहले आपका मूलधन होता है ना, मूलधन। और मूलधन को हम किससे दर्शाते हैं? पी से। इसके बाद में हमारा दर आता है। दर को किससे करते हैं? तो दर हमारा आर होता है, रेट, ये आर प्रतिशत होता है। इसके बाद में हमारा समय हो गया और समय को हम किससे दर्शाते हैं? टी से। इसके बाद में हमारा साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को हम किससे करते हैं दोस्तों? तो सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसके बाद में हमारा मिश्र धन आता है। क्या था दोस्तों? मिश्र धन आता है। और इस मिश्र धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो दोस्तों साधारण ब्याज में यही पढ़ना है। मूलधन आपका, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, साधारण ब्याज आपका है और मिश्र धन है। इसी को हल करना होता है और इसका जो फार्मूला होता है। तो अब हम चलते हैं साधारण ब्याज। इतना है, मूलधन आपका दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, साधारण ब्याज और मिश्र धन, है ना दोस्तों। तो चलते हैं फिर, आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा दोस्तों? तो इसके फार्मूले पे हम चलते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर साधारण, तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है हमारा, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। और पूरे का बटा कितना होता है दोस्तों? ये 100 होता है। ये हमारा साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर मूलधन दर समय बटा 100 होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? मूलधन को पी से, दर को आर से और समय को टी से दर्शाते हैं। तो हमारा जो ब्याज हो गया वो पी आर टी अपॉन 100 हो गया। आया दोस्तों समझ में? अब इसी में से आपको क्या दिया रहेगा? यदि आपको मूलधन ब्याज दिया गया है, आपका मूलधन दिया गया है, आपका समय दिया गया है, अगर आपको दर निकालना है तो फिर आप कैसे दर निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, दर बराबर फिर आपका क्या हो जाएगा? इस 100 का इसमें गुणा हो जाएगा। ब्याज में जब 100 का हम गुणा कर लेंगे और मूलधन और समय के गुणनफल से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों? हमारा दर निकल जाएगा। तो दर बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो दर बराबर आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? तो आपका हो जाएगा बटा मूलधन और गुणे कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों? यदि आपसे समय पूछा जाएगा तो दर को हम यहाँ रख देंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा। तो यदि आपसे समय यहाँ से निकालने के लिए दे दिया गया है तो समय बराबर भी आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 बटा आपका क्या हो जाएगा? मूलधन और गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका समय निकालना है तो क्या दिया जाएगा? दर। यहाँ से दर से हम गुणा कर लेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटा 100 हो जाएगा। दर बराबर आपका क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? आपका साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर हो जाएगा। अब यदि आपके पास ब्याज दे दिया गया हो, दर दे दिया गया हो और समय दे दिया गया हो और यहाँ से अगर आपसे मूलधन निकालने के लिए पूछा जाएगा तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो मूलधन बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100
बटा आपके पास कितना हो जाएगा, दर गुणे समय हो जाएगा। इतना बात समझ में आई दोस्तों। कितना हो जाएगा, यदि आपसे मूलधन निकालने के लिए पूछा जाएगा तो ब्याज में हम 100 से गुणा करके दर और समय से गुणनफल से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब आपका आता है मिश्र। जब हम ब्याज निकाल लेते हैं तो जो हमारा धन होता है वो हमारा मिश्र धन होता है, और मिश्र धन बराबर कितना होता है दोस्तों, तो मिश्र धन बराबर आपका कितना हो जाता है, तो मिश्र धन होता क्या है कि जो हमारा मूलधन होता है और मूलधन में यदि हम ब्याज को जोड़ दें तो जो धन हमको प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, मिश्र धन कहलाएगा। तो मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन धन ब्याज होता है। आई बात समझ में। यदि आपको मिश्र धन दिया गया हो, आपको ब्याज दिया गया हो, तो आप मूलधन निकाल सकते हैं मिश्र धन में से ब्याज को घटाकर, है ना। यदि आपको मिश्र धन दिया गया और मूलधन दिया गया और आपको ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। इतना बात समझ में आई दोस्तों। ये हमारा फार्मूला होता है और फार्मूला हमको याद करना पड़ता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन हल करते हैं, जब हम परीक्षाओं में बैठते हैं तो इन फार्मूले के साथ साथ हमको जो है क्वेश्चनों को या तो प्रतिशत के रूप में बना लेते हैं या फिर क्वेश्चन को हम अनुपात के रूप में बना के हल करते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है और हम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों स्कोर कर पाते हैं, है ना। अब यदि अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि मूलधन आपका कितना है दोस्तों, मूलधन यदि आपके पास मूलधन दे दिया है, मूलधन यदि आपके पास 500 रुपये है, मूलधन कितना है 500 रुपये है। यदि आपका दर जो है वो दर आपका 4% है दोस्तों, कितना है 4%। और अगर आपका समय दे दिया गया है, समय, और समय आपसे कहा गया कि ये 2 वर्ष का टाइम लगेगा, इसका मतलब समय आपके पास 2 वर्ष का है, और यहाँ से आपसे ब्याज पूछा जाएगा कि इसका ब्याज बता दीजिए, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ब्याज हो जाएगा, आप पढ़े हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, इसका मतलब 500 गुणे 4 गुणे 2 और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो 0 से ये डबल 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक को 20 और 20 दुना के कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसको यदि प्रतिशत में बना लेंगे, किसमें, प्रतिशत में यदि इसको बना लेंगे तो ये हमारा जल्दी से हल हो जाएगा। देखिए 4, इसमें हम क्या करते हैं, यदि दर और समय आपके पास दिया गया होता है तो इसका हम गुणनफल निकाल लेते हैं, और 4 और 2 का गुणनफल दोस्तों कितना होता है 8 होता है। इसको प्रतिशत के रूप में हम लिख देंगे, इसका मतलब हमारा जो ब्याज होगा वह 8% होगा। किसका होगा 8%, मूलधन का, है ना दोस्तों। तो हमारा जो मूलधन ब्याज होगा वो मूलधन का 8% हो जाएगा। क्या करेंगे, हम दर का समय से गुणा कर देंगे, जितना भी रहेगा वो गुणा कर लेंगे, हमारा ये ब्याज निकल के आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को यदि हम हल करें, है ना, इसको मिटा दें दोस्तों। चलिए हाँ देखिए, यदि आपसे ब्याज यहाँ से निकालने के लिए बोल दिया गया है तो ब्याज बराबर आप क्या करेंगे, ये 500 रुपया दिया गया और इसका यदि हम 8% फाइंड कर लेंगे, 500 का 8% अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। और ये बराबर कितना हो जाएगा 500 गुणे 8 बटा, प्रतिशत को जब आप हल करेंगे तो 100 लिखेंगे बटा, 0 से ये 0 कट जाएगा और गुणा करेंगे तो 8 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, है ना। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 40 रुपये। आया समझ में। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि आपसे कह दिया गया कि मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, यदि मूलधन हमारा 2800 रुपये है, कितना है दोस्तों, मूलधन यदि हमारा 2800 रुपये है और हमारा जो दर है वो 6% है, समय हमारा जो है, समय हमारा 5 वर्ष का दिया गया दोस्तों। तो अब यदि यहाँ से आपको निकालना हो क्या, ब्याज निकालना, तो आप निकाल सकते हैं। और किस तरीके से आप ब्याज निकालेंगे, तो हमारे पास जो ब्याज होगा, अभी दोस्तों हमने पढ़ा है कि दर का समय के साथ गुणा कर देते हैं, तो 5 का जब 6 का जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 30% हो जाएगा। इसका मतलब जो ब्याज हमारा होगा वो मूलधन का 30% निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2800 का यदि हम 30% निकाल लें तो हमारा ब्याज निकल जाएगा।
तो 2800 का दोस्तों 30% मतलब 30 हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। 3/24 को 4, हासिल लगा 2, 3 दूना के 6 और 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना रुपये आ जाएगा दोस्तों 840 रुपये। आई बात समझ में दोस्तों। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए जा रहे हैं साधारण ब्याज से, तो उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलते हैं हम उन क्वेश्चनों की तरफ जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में यह कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ देखिए हमारे पास 8 माह दिया गया है और हमारा जो है दर कितना है 6% वार्षिक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम वर्ष में बनाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, एक वर्ष में हमारे पास 12 महीने होते हैं। इसका मतलब हम यदि इसको हल करें तो इसको महीने को अगर हम वर्ष में बनाएंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 वर्ष हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या करेंगे वर्ष में बना लेंगे, क्योंकि हमारा जो है दर वार्षिक दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2/3 वर्ष हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ये 6 गुणे और 2/3 का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 दूना के 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये 4% आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम 6,000 का 4% निकाल लेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6,000 जो हमारा ब्याज होगा, ब्याज बराबर 6,000 का 4% हो जाएगा। और इसको हम फाइंड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6,000 गुणे 4/100 निकाल लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 6 चौको कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हमारा जो ब्याज हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 240 रुपये। आया समझ में। क्या करेंगे, यहाँ माह दिया गया है तो इसको हम वर्ष में बनाएंगे। 12 से भाग करेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से हम भाग करेंगे, ये हमारा वर्ष बन गया। और हम जानते हैं कि जब हम ब्याज निकालते हैं तो दर का समय में गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा ये ब्याज निकल के आ जाएगा 4%। 6,000 का 4% निकाल लेंगे, हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 240 रुपये। आया समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज होगा। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये दिया गया है, एक कोई डेट दिया गया है और उस डेट के बीच में पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक, अप्रैल से जून तक का अगर हमको ब्याज लेना है और हमारा जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है, तो हमारा ब्याज कितना रुपए हो जाएगा। देखिए अप्रैल दिया गया है दोस्तों, ये हमारे पास अप्रैल है। अप्रैल के बाद आपका क्या आता है, मई आता है, और मई के बाद क्या आता है दोस्तों, जून आता है। अब अप्रैल में कितने महीने की अप्रैल होती है दोस्तों, अप्रैल में ये 30 दिन का अप्रैल होता है, सॉरी अप्रैल जो है वो 30 दिन का होता है। और जिसमें ये 4 अप्रैल से पूछा गया है, तो 4 अप्रैल से और 30 दिन के बीच में कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों, ये 26 दिन हो गया। मई कितने दिन का होता है, तो मई 31 दिन का होता है, और यहाँ 16 जून का दिया ही है दोस्तों। अगर इन सबको हम जोड़ लेंगे तो दोस्तों इन सबको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, जोड़ लीजिए, 6 1 7 6 13 को 3 हासिल लगा, 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब हमको 73 दिन का जो है ब्याज चाहिए। आया समझ में दोस्तों। देखिए 4 अप्रैल दिया गया है, 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है। 4 अप्रैल से 30 दिन देख लेंगे, 26 दिन आपका हो जाएगा। मई 31 दिन का होता है और 16 जून का दिया गया है। तो सबको हम जोड़ेंगे, हमको ब्याज जो चाहिए वो 73 दिन का चाहिए। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो दर है वो 5% वार्षिक है, तो इसको भी हम वर्ष में बनाएंगे। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 73 में 365 से हम भाग कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 73 एक कम 73, और भाग करेंगे तो 1/5
1/5 वर्ष आएगा। इसका मतलब हमारा जो है समय हो गया वो 1/5 वर्ष हो जाएगा। और हमारे पास दर कितना दिया गया दोस्तों, तो हमारा जो दर है वो 5% है, 5% है वार्षिक। अब यदि आपको ब्याज निकालना है दोस्तों, तो ब्याज बराबर आपका दर और समय का गुणा कर देते थे, तो 5 × 1/5 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से 5 कट गया, 1%। हमारा जो ब्याज हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो हम इसी का 1% निकाल लेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इसका 1% यदि आप निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3200 का यदि हम 1% निकालें हमारा ब्याज बराबर हो जाएगा। तो 3200 का 1% कितना हो जाएगा, तो 3200 का 1% कितना हो जाएगा, 3200 × 1 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 00 से हमारा 00 कट जाएगा। और 32 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि हम जो है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से ब्याज निकालें तो कितना रुपये आ जाएगा दोस्तों, 32 रुपये आ जाएगा। आया समझ में। चलते हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे, है ना। तो अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। हाँ देखिए दोस्तों, यह दिया गया है टाइप, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें होता क्या है कि मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाता है, a/b गुना होता है। इसका मतलब ये जो हमारा मिश्र धन होता है और ये हमारा मूलधन होता है, ये मिश्र धन हुआ और ये मूलधन हुआ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, कह रहा है राम ने श्याम को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 4 वर्ष के लिए उधार दिए। समय के अंत में श्याम ने 6/5 गुना, ये देखिए 6/5 गुना आपका दिया गया है, 6/5 गुना धन वापस किया तो ब्याज की दर बताइए। इसका मतलब हमारा जो मिश्र धन यहाँ से है वो मिश्र धन हमारा कितना है दोस्तों, तो मिश्र धन हमारा 6 है। मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, तो मूलधन हमारा 5 है। यहाँ से अगर आप ब्याज निकाल लें तो अब ज़रा बताइए, 5 रुपये हमने किसी को उधार दिया और उससे हमने 6 रुपये वापस लिया, तो हमारा जो है ब्याज कितना रुपये का हो जाएगा, तो ब्याज 1 रुपये का ब्याज होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं ब्याज 1 रुपये, निकाल सकते हैं यहाँ से दर। तो दर बराबर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, तो दर बराबर हमने पढ़ा ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, यही पढ़ा है दोस्तों। तो अब हम इससे निकाल लेंगे ब्याज हमारा कितना रुपये आ गया, तो ब्याज हमारा 1 रुपये आ गया। तो 1 × 100 हो जाएगा। और मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन यहाँ से 5 हो जाएगा। और समय कितना है दोस्तों, 4 दिया गया तो गुणा कर देंगे और 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 से यदि हम काटेंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दर हमारा कितना प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों, 5%। दर हमारा कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों, 5%। तो ये टाइप पूछा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यदि मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए तो वहाँ से आपको दर निकालना हो या फिर समय निकालना हो। यदि यहाँ से जो है समय दिया गया है तो आपसे दर पूछा जाएगा, यदि यहाँ से आपको दर दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। आया समझ में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप वाले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ब्याज मूल धन का a/b गुना हो जाता है। इसका मतलब ये ब्याज हमारा दिया गया, पहले ये ब्याज दिया गया है, ये मूलधन दिया गया है। हमारा ये ब्याज है और ये मूलधन है, क्योंकि ब्याज मूलधन का 1/b गुना है। इसका मतलब ए जो है ऊपर अंश जो दिया गया वो ब्याज है और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि समय दिया रहेगा तो दर पूछा जाएगा और यदि आपका दर दिया रहेगा तो आपका क्या पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। तो यहाँ हमारा समय दिया गया है दोस्तों और हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया वार्षिक दर पूछा गया है कि उसकी दर कितना होगी। तो यहाँ से ब्याज जो है उसका 1/4 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 1 हो जाएगा। और मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 दिया गया है तो हमारा ब्याज आपका 1, मूलधन 4 हो जाएगा। समय हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, तो समय बराबर आपका 5 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है। तो समय आपका 5 वर्ष दिया गया है। आप यहाँ से दर फाइंड कर सकते हैं
और आपने दर में पढ़ा है कि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन आपका कितना दिया गया है 4 और समय कितना दिया गया 5 दिया गया, गुणा कर देंगे तो हम दर को फाइंड कर लेंगे। हम पढ़ें क्या दोस्तों, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय होता है। तो मूलधन 4 है और समय 5 वर्ष दिया गया है, गुणा कर देंगे 5 चौक को 20 हो जाएगा और 20 पच्चीस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा दर कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों 5%। इसका मतलब हमारा जो रेट हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होता क्या है कि बच्चे इसी क्वेश्चन, जब आप आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें आप गलतियां ना करें। बड़े क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को आए, लेकिन छोटे क्वेश्चन सबको आते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ देखिए दोस्तों, यह दिया गया है। इसमें क्या होता है कि उनके ब्याजों का या तो योग दिया गया होता है या फिर उनका अंतर दिया गया होता है, और आपसे पूछा जाता है कि उसका धन कितना होगा, है ना, उसका मूलधन कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होता क्या है दोस्तों कि यदि अंतर दिया गया है तो उसके नीचे जो है, अंतर के नीचे हम अंतर लिखेंगे। और अंतर किसका लिखेंगे, उनके या तो समय का अंतर दिया गया हो तो उनके समय का अंतर लिखेंगे और दर से गुणा करेंगे, या फिर यदि आपका दर का अंतर दिया गया है तो दर का अंतर लिखेंगे और हम समय से गुणा कर लेंगे। और यदि योग दिया गया है तो दोस्तों उसके नीचे हम उनके समयों का योग लिख देंगे और उसमें हम जो है दर से गुणा कर लेंगे, या फिर उसके जो है दरों का योग लिख देंगे और समय से हम गुणा कर लेंगे और 100 से हम गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या निकल जाएगा, धन निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 270 रुपये ब्याज है, टोटल ब्याज हमारे पास 270 रुपये टोटल ब्याज दिया गया है। कह रहे कि किसी धन के 6%, तो हमारा दर कितना दिया गया दोस्तों, तो दर हमारा 6% दिया गया। दर से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज एवं 6 वर्ष के ब्याज का योग दिया गया है। और कितना रुपए दिया गया दोस्तों, 270 रुपये। आप जब पिछली वीडियो हमारी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि कब योग या फिर अंतर के नीचे उसी का अनुपातिक रूप या फिर प्रतिशत रूप हम लिखते हैं उसी के नीचे, और जो हमसे पूछा जाएगा हम उसी से गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हमारे पास दर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6% दिया गया है। और हमारा समय एक 3 वर्ष का ब्याज दिया गया है और एक 6 वर्ष का ब्याज। तो टोटल कितना वर्ष का ब्याज हो जाएगा, तो 3 और 6 दिया गया है, 9 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, क्योंकि ये योग दिया गया है। अगर ये अंतर होता तो इनके वर्षों का अंतर हम निकाल लेते, तो इनके नीचे हम वर्षों का अंतर रखते। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा समय दिया गया, एक 3 वर्ष का दिया गया और एक जो है 6 वर्ष के ब्याज का जो योग दिया गया वो कितना दिया गया, 270 बटा और 3 और 6 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसके नीचे इसी का योग लिख देंगे तो 36 हो जाएगा। और इसमें हम जो है दर से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा मूलधन ज्ञात हो जाएगा कि मूलधन कितना हो जाएगा। योग के नीचे इनके वर्षों का योग अगर दिया गया है, योग दिया गया तो योग लिखेंगे, अगर अंतर होता तो इनके वर्षों का अंतर लिखते। और दोस्तों यहाँ जो दर दिया गया उससे हम गुणा कर देते। मूलधन निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करके इसका मूलधन हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, 9 से काटेंगे, 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। और 5 का जब हम 100 में गुणा कर देंगे तो 5 का 100 में गुणा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना रुपये है, 500 रुपये है। आया समझ में दोस्तों। ये दिया गया है, कह रहा है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज एवं 6 वर्ष के ब्याज का जो योग है वो 270 रुपये है। तो धन ज्ञात कीजिए, तो 270 बटा इनके वर्षों का योग नीचे लिखेंगे, उसमें हम दर से गुणा कर देंगे और हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका दोस्तों मूलधन निकल जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा, 500 रुपये। आई बात समझ में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो पूछा गया कि वह धन ज्ञात कीजिए। ये कम की बात कर रहा है दोस्तों,
कम का मतलब होता है कि डिफरेंस, अंतर होता है। तो दोस्तों ये अंतर किसका हो जाएगा, इनके समयों का अंतर। अगर हम इसको फार्मूला बेसिस पे देखें, अगर हम यहाँ से फार्मूला बनाना चाहें दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, धन बराबर आपका हो जाएगा, धन बराबर ये हो जाएगा ब्याजों का अंतर, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याजों का अंतर बटा दर गुणे समयों का अंतर। और इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, दर निकल के आ जाएगा। लेकिन जितना आप सूत्र याद करेंगे वह सूत्र सब परीक्षा में भूल जाता है दोस्तों। तो हमारा अगर सूत्र बनाना चाहें तो हमारा यही हो जाएगा कि वो धन बराबर क्या हो जाएगा, इनके ब्याजों का अंतर, ये कम है इसका मतलब अंतर होगा, उसके नीचे उनके समयों, दर गुणे समयों का अंतर हो जाएगा, और धन पूछा गया तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो फार्मूला अगर आप बना भी लेंगे तो परीक्षा में भूल जाता है। आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वह कंसेप्ट हमेशा और हमेशा के लिए याद रहता है। तो दोस्तों क्या हो गया, यदि आपका यह अंतर दिया गया है, कितने रुपए का अंतर है दोस्तों, 400 रुपये का अंतर है, इसके नीचे इन्हीं के वर्षों का अंतर लिख देंगे। ये 3 वर्ष दिया गया और ये कितना दिया गया दोस्तों, 5 वर्ष दिया गया है। यहाँ हमारा 3 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, इनके दर से, तो 4 से गुणा कर देंगे, और हमको मूलधन निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा निकल जाएगा धन बराबर 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 8 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और 50 का जब हम 100 में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना रुपये हो जाएगा, 5000 रुपये। इसका मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों, 5000 रुपये। आया समझ में दोस्तों। देखिए कितना ही इंटरेस्टेड ये टॉपिक है साधारण ब्याज। अभी इसके क्वेश्चन जो है वो बचे हैं, जो टाइप बचे हुए दोस्तों, अगले वीडियो में हम उस टाइप को पूरा करेंगे, है ना। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, है ना। चलते हैं फिर हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।